Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about computer network. And this subject is important for all competitive exams like GATE, UGC, and all college exams like PTU, PU, LPU, DBU, etc. Any university, any college, any course of related to computer. This is very important subject for computer science students. Now I am going to discuss first topic related to computer network, that is what is computer network. What is computer network? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है, ऑफ interconnected devices which which can communicate with each other and share resources like data, applications, and hardware like printers, storage devices, etc. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा है, कोई भी एप्लीकेशंस है, या फिर अगर कोई हार्डवेयर शेयर करना चाहते हैं लाइक प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं, या कोई स्टोरेज डिवाइसेस शेयर करना चाहते हैं, तो वो सारा जो काम है वो थ्रू नेटवर्क किया जाता है, उसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और ये सारे जो डिवाइसेस हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर 1 पड़ा है, कंप्यूटर 2 पड़ा है, यहाँ पर कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4, ये कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6। जब हम इनको आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे, चाहे वो डिफरेंट वे, इस वे से हमने इसको कनेक्ट किया है, या ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, या ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी भी वे से अगर हमने कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। और ये जो डिवाइसेस हैं, जो ये कंप्यूटर्स हैं, इनको हम नोड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम नोड्स भी कहते हैं, इनको हम डिवाइसेस भी बोल देते हैं। ये सिर्फ यही जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं यही इनको नोड्स या डिवाइसेस नहीं बोलते, और भी हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जिनको एज ए नोड यूज़ किया जाता है, चाहे वो राउटर है, हब है, स्विच है, कुछ भी है जिनको यूज़ किया जा रहा है फॉर द नेटवर्किंग पर्पस, वो सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे? नोड्स कहेंगे। और जो ये डिवाइसेस हैं इनको मतलब जो ये नो इनको एज ए नोड्स रेफर किया जाता है, और उनकी जो उनको रेंज जो की जा सकती है फ्रॉम कंप्यूटर की जा सकती है, एंड ए जो स्मार्टफोन्स है वो सर्वर के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेटवर्किंग जितने भी इक्विपमेंट्स है जैसे कि राउटर्स है, स्विचेस है, ये सभी इसी में आते हैं। मेन गोल क्या है, मेन मोटिव क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का? ये इसका मेन मोटिव है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना
अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडर्न कंप्यूटिंग का। अब फर्स्ट हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में क्या बातें रखनी है, पहली पॉइंट ये रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस and which can communicate with each other, and they share the resources like data, application, hardware like printers, storage devices, etc. And these devices connected by network are called nodes. Or a node can be a device which is capable of sending or receiving data which is generated by other nodes on the network like a computer, printer, etc. And the links connecting the devices are called communication channels. मतलब जो लिंक्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन चैनल बोलेंगे, कि इनको हम एज ए चैनल यूज़ कर रहे हैं फॉर नेटवर्किंग पर्पस, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। जो लिंक्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स। हम कंप्यूटर नेटवर्क एक टेली कम्युनिकेशन चैनल है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इज ए टेली कम्युनिकेशन चैनल। और कंप्यूटर नेटवर्क एक टेली कम्युनिकेशन चैनल है जिसको जो कि यूज़ किया जा रहा है, एंड जो क्या कर सकता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शेयर द डेटा विद अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड होंगे सेम नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलेंगे डेटा नेटवर्क। क्या कहेंगे उनको, हम डेटा नेटवर्क बोलेंगे। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल लेने लगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आज के टाइम में, इंटरनेट, क्योंकि विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, एक नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टन क्राइटेरियाज लाइक परफॉर्मेंस, सेकेंड रिलायबिलिटी, थर्ड स्केलेबिलिटी। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो जो नेटवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये तीन पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इन सब क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता हो, उसको हम कहेंगे नेटवर्क। परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कैसे, इट कैन बी मेजर्ड इन फॉलोइंग वेज। जो परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ट्रांजिस्ट टाइम के साथ, सेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ, रिस्पॉन्स टाइम के साथ। मतलब जो ट्रांजिस्ट टाइम है ये वो टाइम होता है जो एक मैसेज को लेने में लिया जाता है। इट इज़ टाइम विच इज़ टेकन बाय ए मैसेज, मतलब एक मैसेज जो टाइम लेता है टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, उसको ट्रांजिस्ट टाइम कहते हैं। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो मैसेज सेंड होने में टाइम लगता है, सेंड और रिसीव होने में जो टाइमिंग लगती है उसको ट्रांजिस्ट टाइम कहा जाता है। I again repeat, it is the time which is taken by message to travel from one device to another device. Response time किसे कहते हैं, ये वो टाइम होता है जो इंक्वायरी और रिस्पॉन्स के बीच का टाइम जितना एलेप्स होता है, जितना यूज़ किया जाता है, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। मतलब टोटल टाइम जो स्टार्टिंग जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है उस टाइम पीरियड से लेकर जब उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है, वो टाइम पीरियड जो है उसको बीच के टोटल टाइम पीरियड को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। I again repeat, it is defined as the time elapsed between inquiry and response, or you can say that total time starting from sending the request up till receiving the response। मैसेज भेजने से लेकर
मैसेज को रिसीव करके उसके रिस्पॉन्स देने तक का टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। एंड अनदर वेज टू मेजर द परफॉर्मेंस दैट इज एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, भी एफिशिएंसी कितनी है उस सॉफ्टवेयर की, कितनी जल्दी वो आपको रिस्पॉन्स देगा, कितनी जल्दी आपके जो है इंफॉर्मेशन वो गेट करता है, उस इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ यूज़र्स, हाउ मेनी यूज़र्स यूजिंग द नेटवर्क, जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे नेटवर्क में उतनी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। और कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर्स, भी हार्डवेयर्स की कितनी कैपेबिलिटी है डेटा को सेंड और रिसीव करने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो ये रिलायबिलिटी है, ये जो रिलायबिलिटी है एक कंप्यूटर नेटवर्क की, ये डिसाइड करती है फ्रिक्वेंसी को जिसके ऊपर एक नेटवर्क जो है वर्क करता है। कहता है रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर मीन्स इट डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी एट विच नेटवर्क फेलियर अकर। मोर फेलियर्स लेस इज द नेटवर्क रिलायबिलिटी। मीन्स अगर एक नेटवर्क के अंदर मोर फेलियर्स है, यानी कि आपको रिस्पॉन्स देने में वो टाइम फेल हो जाता है, जितने मोर फेलियर का मतलब लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लेस रिलायबिलिटी, लेस रिलायबिलिटी, आप उस नेटवर्क के ऊपर विश्वास कम करोगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग शुड बी कंसीडर। क्लियर? रिलायबिलिटी, अगेन रिपीट, रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है ये डिसाइड करता है कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर नेटवर्क फेल हुआ। अगर ज़्यादा फेलियर हो जाते हैं, फेलियर ज़्यादा आते हैं, तो लेस इज़ द नेटवर्क रिलायबिलिटी। और अगर रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो कंप्यूटर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग उनको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्केलेबिलिटी। अगर परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी तो उसके साथ उसकी स्केलेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। अब एक और पॉइंट इसमें आता है सिक्योरिटी का पॉइंट। अब सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है, ये रेफर करता है डेटा की प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस और यूजर और एक्सेस। While traveling to the network, data passes many layers of the network and during which data can be traced if try. And hence security is also very important characteristics for the network. So again I will repeat that सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि आपने किसी अनऑथराइज्ड यूज़र और एक्सेस से डेटा की प्रोटेक्शन करनी, उसको कहते हैं सिक्योरिटी। जब आप डेटा जो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है थ्रू द नेटवर्क, और कई तब वो डेटा ना कई लेयर्स में से निकल के जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओ एस आई लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करके कहता है कि जो सिक्योरिटी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द नेटवर्क सब। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड नेटवर्क। एक अच्छे नेटवर्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Second, resources can be shared. Resources can be shared. Third, sharing files and data
क्या एक अच्छे नेटवर्क की प्रॉपर्टीज होती हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एफिशिएंटली और इजीली। जैसे ईमेल्स भेजनी है, कोई चैट रूम्स यूज़ हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये सारे के सारे जो हैं तभी पॉसिबल है अगर कंप्यूटर नेटवर्क जो है अच्छा होगा। सेकेंड, रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग देम अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, इन चीज़ों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं थ्रू दी नेटवर्क। शेयरिंग फाइल्स एंड डेटा, ऑथोराइज जो यूजर्स हैं वो अगर अलाउड करता है कि दे कैन शेयर द फाइल्स ऑन द नेटवर्क, देन यू कैन शेयर द नेटवर्क, शेयर द डेटा ऑन दी नेटवर्क। अगर ये तभी पॉसिबल है अगर आपका नेटवर्क अच्छा है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। अब बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कम्युनिकेशन अगर हम एक कंप्यूटर की और दूसरे कंप्यूटर के साथ करवाना चाहते हैं तो उनके बीच में कौन कौन इन्वॉल्व है, किन के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक सोर्स कंप्यूटर होगा, ठीक है, सोर्स अवेलेबल होगा, और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है डेस्टिनेशन सोर्स, यानी कि जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है। ठीक है, तो बीच में कौन कौन अवेलेबल है? बीच में आपके पास आएगा एक तो ट्रांसमीटर आ जाएगा जो उसको सेंड कर रहा है, जिसको हम ट्रांसमीटर या सेंडर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर आएगा एक ट्रांसमिशन सिस्टम, किसके थ्रू आप डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हो, क्या सोर्स यूज मीडिया क्या यूज़ कर रहे हो। फिर दूसरी साइड पर कौन आएगा? रिसीवर, जो उसको रिसीव करेगा और आगे डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मॉडल है, एक कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सर्वर और टेलीफोन थ्रू दी मॉडम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मॉडल। एक कम्युनिकेशन मॉडल में जो सोर्स है, जो मतलब सोर्स क्या है, एक जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड विच इज जनरेटेड बाय दिस डिवाइस, उसको हम बोलते हैं सोर्स। जैसे टेलीफोन है, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, ये हमारा एक सोर्स है। सेकंड हमारे पास आता है कम्युनिकेशन मॉडल में ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होते हैं? द डेटा जनरेटेड बाय सोर्स सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू डेस्टिनेशन, it will be transmitted through the transmitter and receiver or transmission system. So though that person who sends that information, and you can say transmitter transforms and encodes the data, means कि यहाँ पर जो डेटा है एनकोडेड फॉर्म में भेजा जाएगा और रिसीवर उस डेटा को क्या करेगा? डिकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब एनकोडेड फॉर्म में जो डेटा आया हुआ है रिसीवर उसको डिकोड करेगा और डेस्टिनेशन को पहुंचाएगा। मतलब एनकोडर और डिकोडर इसमें यूज़ किए जाएंगे। सो अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसमीटर का काम क्या है? इनकोड करना डेटा को, चिप मतलब उसको हाइड करके भेजना, इनकोडेड फॉर्म में भेजना। ट्रांसमीटर ट्रांसफॉर्म्स एंड इनकोडेड द डेटा इन सच फॉर्म टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल। वो किस फॉर्मेट में इसको भेजता है, किस फॉर्म में? कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स की फॉर्म में इसको भेजता है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें क्या है? ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है इट कैन बी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कनेक्टिंग हो कह सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में।
रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कन्वर्ट करता है उसको एक फॉर्म में जो कि ईजिली मैनेज किया जा सकता है बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस। और डेस्टिनेशन क्या करता है? रिसीव करता है इनकमिंग डेटा को फ्रॉम रिसीवर। और ये हमारा एक बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डेटा। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा एक्सचेंज किया जाता है थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम। थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो डेटा एक्सचेंज किया जाता है किस फॉर्मेट में होगा? 0 और 1 की फॉर्म में। ट्रांसमिशन मीडियम यूज की जाती है वो वायर केबल भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन जो है उसमें टू टाइप्स आपके पास आ जाती है। एक टाइप होती है लोकल कम्युनिकेशन की और सेकंड होती है रिमोट। अब लोकल जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है? लोकल कम्युनिकेशन कब होती है? जब कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो हैं सेम एक जियोग्राफिकल एरिया में ही, सेम बिल्डिंग में से फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको लोकल कहते हैं। और रिमोट किसे कहते हैं? इसमें डिवाइसेस बहुत दूर दूर पड़े हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाना है तो उसको हम रिमोट कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जूम पर अगर आप अपने घर पर बैठकर क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, तो ये क्या है? रिमोट कम्युनिकेशन है। और आप जो इफ़ेक्टिवनेस है डेटा कम्युनिकेशन की उसको हम मेज़र कर सकते हैं थ्रू दी फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, डेटा डिलीवरी। सेकंड, टाइमलीनेस। थर्ड, एक्यूरेसी। अब जो डिलीवरी है, डिलीवरी शुड बी डन टू करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब जो डिलीवरी है करेक्ट डेस्टिनेशन पर होनी चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब है डिलीवरी जो है ऑन टाइम होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है डिलीवरी जो है डेटा की दैट शुड बी एक्यूरेट होनी चाहिए। किसी रॉन्ग पर्सन और पर्सन को, मतलब गलत पर्सन को नहीं डेटा पहुंचाना चाहिए। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से डेटा कम्युनिकेशन में यूज होते हैं? पहला कंपोनेंट यूज होता है आपके पास मैसेज होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है उसको मैसेज को भेजने वाला होना चाहिए यानी कि सेंडर। थर्ड हमारे पास कौन होगा? जो उसको मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर होना चाहिए। फिर किसके थ्रू आप डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हो उसके लिए मीडियम होना चाहिए, आपके पास चैनल होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए डेटा को सेंड और रिसीव करने के। ठीक है, तो ये हमारी 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि एक डेटा कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज का मतलब इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड। सेंडर का मतलब हु दैट पर्सन हु इज द सेंडिंग द मैसेज। रिसीवर मीन्स एट दैट पर्सन to whom message is to be being sent to, and a medium means it is a medium through which data message is sent। एग्जाम्पल एक मॉडम होना चाहिए, मीडियम मीन्स मॉडम।
And protocols, these are the some set of rules which govern data communication. Now नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स है कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है इनको बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस एप्लीकेशंस, और बिजनेस एप्लीकेशन में किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, ये रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उन सबको शेयर करने के लिए। सेकेंड, सर्वर क्लाइंट मॉडल के लिए, सर्वर क्लाइंट मॉडल के लिए। थर्ड, कम्युनिकेशन मीडियम। सिक्योरिटी, एपीआईज और वेब सर्विसेज के लिए। ये हमारे बिजनेस एप्लीकेशन के पॉइंट्स हैं। सेकेंड, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को होम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं तो किस पर क्या इसके यूजेस हैं। एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, सेकेंड पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। थर्ड यूजेस है मोबाइल यूजेस। नाउ फर्स्ट हमारे पास था यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में बिजनेस एप्लीकेशन की बात की जा रही थी। हमारे पास फॉलोइंग कुछ एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क की जिन जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस में जब कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है जो मेन गोल है वो है सभी प्रोग्राम्स, सभी इक्विपमेंट्स, जितने चाहे वो प्रिंटर है या कोई डेटा है वो हर एक के लिए अवेलेबल हो नेटवर्क के ऊपर विदाउट एनी रिगार्ड टू फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजर्स। सर्वर क्लाइंट मॉडल में भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है हम इमेजिन किया जाता है। वन कैन इमेजिन ए कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम एज इंक्लूडिंग वन और मोर डेटाबेसेस एंड सम एम्प्लॉइज हु नीड टू एक्सेस इट रिमोटली। तो इस मॉडल में डेटा को स्टोर किया जाता है एक पावरफुल कंप्यूटर के अंदर जिसको हम सर्वर बोलते हैं और जो कि सेंट्रली हाउस्ड होते हैं और जिनको मेंटेन किया जाता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक सिंपल मशीन की तरह होती हैं, उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। उनके डेस्क्स होते हैं जो कि रिमोट डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
कम्युनिकेशन मीडियम में क्या है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉइज़ के बीच में। वर्चुअली हर एक कंपनी जो है उसके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप ईमेल्स कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो। एम्प्लॉइज़ जो है वो जनरली यूज़ करते हैं ग्रेट डील ऑफ डेली कम्युनिकेशंस को। सिक्योरिटी में क्या होता है, हर एक कंपनी जो है उसके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि इंटरनेट को हर दिन एक्सेस करते हैं। अगर सारा इंटायर नेटवर्क सिक्योर्ड होगा देन चांसेस है कि साइबर अटैक और इश्यूज को हम रिड्यूस कर सकें। एपीआईज और वेब सर्विसेज का मतलब ये है कि जो गोल है इसका इज़ टू स्टार्ट टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन बिजनेसेस इज़ डूइंग बिजनेस विद कंज्यूमर्स ओवर इंटरनेट। जैसे एयरलाइंस हैं, बुक स्टोर्स हैं, म्यूज़िक वेंडर्स हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है कि मैनी कस्टमर्स जो हैं जैसे कि कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम होम अगर हो जाए तो वो सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होता है। और ये जो सेक्टर है ये एक्सपेक्ट करता है कि वो क्विकली ग्रो करें फ्यूचर में। ठीक है। और हमारे पास जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन कौन कौन सी, बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, पेयर टू पेयर है। जो बिजनेस टू कंज्यूमर है इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्डरिंग बुक्स ऑनलाइन। बिजनेस टू बिजनेस की एग्जांपल हम ले सकते हैं कार मैन्युफैक्चरर जो है ऑर्डर करते हैं टायर्स की फ्रॉम सप्लायर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है। और पीयर टू पीयर में हम फाइल शेयरिंग को एज एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास होम एप्लीकेशंस। हम होम एप्लीकेशंस में होम एप्लीकेशंस में हम बात करते हैं तो कहता है कि सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ यूजेस है इंटरनेट के होम यूजर्स के लिए, जैसे कि रिमोट इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करना, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स वगैरह, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोबाइल यूजेस। हम मोबाइल कंप्यूटर्स जैसे कि हमारे पास आ जाती है नोटबुक्स, नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए जिनको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ऑफ द एंटायर कंप्यूटर इंडस्ट्री। और जो वायरलेस नेटवर्किंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, वो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है एंड दे आर नॉट सेम। यू कैन से जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है ऑफिस में वो वायरलेस नहीं होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं। और नोटबुक होगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, वायरलेस नहीं होते। नेटवर्क्स इन ओल्डर अनवायर्ड बिल्डिंग्स वायरलेस हो सकते हैं, नोट मोबाइल नहीं हो सकते। और पोर्टेबल ऑफिस जैसे पीडीएफ और स्टोर इन्वेंट्री दोनों ही हो सकते हैं, वायरलेस और मोबाइल। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्या आ जाती है, लाइन कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशंस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अ नेटवर्क इज नथिंग but a connection made through connection links between two or more devices। मतलब नेटवर्क कुछ भी नहीं है अगर डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन लिंक्स नहीं होंगे। डिवाइसेस जो हैं दे कैन बी कंप्यूटर, दे कैन बी प्रिंटर, एनी अदर डिवाइस जो कि कैपेबल है इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए, वो सारे डिवाइसेस होते हैं।
और ये टू वेज जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और सेकेंड टाइप इसमें आती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा रूल है जो कि यूज़ किया जाता है एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह बिटवीन टू डिवाइसेस, और ये एक सिंपल टू एस्टैब्लिश है। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल इसमें हम लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की, वो एक कंप्यूटर जब कनेक्ट किया जाता है टेलीफोन लाइन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पेयर ऑफ वायर्स और यूजिंग ए माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक। एग्जांपल के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है रिमोट कंट्रोल और टेलीविज़न के बीच में भी होता है फॉर चेंजिंग द चैनल। उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब जब हम टीवी में चैनल को चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिमोट करते हैं ना, उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या आता है? ये एक ऐसा मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इस कनेक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं एक शेयर करते हैं एक सिंगल लिंक को, और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होते हैं अगर लिंक्स जो यूज़ किए जाते हैं साइमल्टेनियसली मैनी डिवाइसेस के बीच में, तो इसको स्पेशली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर यूज़र जो हैं वो क्या कहते हैं, टेक्स द टर्न वाइल यूजिंग लिंक, देन इट इज़ टाइम शेयर या टेम्पोरल लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी इसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है, एक ब्लूप्रिंट है एक नेटवर्क अरेंजमेंट का, और जो कि कनेक्ट करते हैं वेरियस डिवाइसेस को, वेरियस नोड्स को, जिनको हम सेंडर और रिसीवर बोलते हैं, थ्रू दी लाइंस ऑफ कनेक्शन। There are different types of ways of setting up the connections. For example, if you want to connect two devices directly, लेकिन if you have three devices in the network or more, then what? दो डिवाइसेस के बीच में तो कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस हो तो क्या करोगे? तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज को यूज़ करते हैं। लाइक फर्स्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हर एक मतलब एवरी कंप्यूटर और एवरी नेटवर्क डिवाइस एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास एक केबल है, ठीक है। एक केबल का एक एंड है और ये केबल का सेकेंड एंड है। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि इनके साथ कनेक्टेड है। अब जो इनके बीच में ये है इनको हम क्या कहेंगे? ड्रॉप लाइंस। क्या बोलेंगे इनको? ड्रॉप लाइन। ठीक है। अब जो कंप्यूटर बस टोपोलॉजी है इसका मेन फीचर क्या है, क्या कैसे वर्क करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। बस टोपोलॉजी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क टाइप है जिसके अंदर हर एक कंप्यूटर, हर एक नेटवर्क डिवाइस एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब ये मतलब जिसके एग्जैक्टली दो ही एंड पॉइंट है, जैसे मैंने इसके ऊपर दिखाया केबल एंड लिखा है लेफ्ट और राइट पर,
तो इसके यहाँ पर दो एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लीनियर बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और फीचर्स क्या है इसके, ये डेटा को ट्रांसमिट करता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, हर एक डिवाइस जो है एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। केबल जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी है, और स्मॉल नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एक्सपेंड है, जो कि टू केबल्स को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है, जो केबल है, अगर केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर नेटवर्क ट्रैफिक हैवी है, नोड्स जो है नोड्स जो है बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की उस केस में डिक्रीज हो जाती है। केबल जो है लिमिटेड इसकी लेंथ होती है, और इसमें एज कंपेयर टू रिंग टोपोलॉजी के ये स्लोअर होता है। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, सेकेंड हमारे पास टाइप आ गई है रिंग टोपोलॉजी की। अब रिंग टोपोलॉजी किस तरह की होती है, एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सेकेंड हमारी क्या आ गई, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ऐसे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड, यानी कि रिंग की फॉर्म में। इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और ये एक रिंग बनाती है एज ए ईच कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और एटली विद लास्ट वन जो है वो फर्स्ट के साथ कनेक्टेड हो जाता है। एग्जैक्टली टू नेबर होते हैं हर एक डिवाइस के। फीचर्स क्या है इसके, नंबर ऑफ रिपीटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं रिंग टोपोलॉजी के लिए, और विद लार्ज नंबर ऑफ नोड्स के साथ। क्योंकि अगर समवन वांट्स टू सेंड सम डेटा टू लास्ट नोड रिंग टोपोलॉजी में, तो 100 नोड्स के साथ उसको अगर कनेक्ट किया गया है, देन डेटा विल हैव टू पास थ्रू 99 नोड्स एंड नोड्स टू रीच द 100th नोड। मतलब अगर मान लो ये फर्स्ट नोड है, जस्ट एग्जांपल फर्स्ट है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। अब इस फर्स्ट नोड ने थर्ड नोड तक इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ये डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ये पहले इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तो ये आगे इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो इसी तरह वो कहता है कि टू प्रिवेंट डेटा लॉस रिपीटर्स आर यूज्ड इन दी नेटवर्क। भी ये नेटवर्क में डेटा लॉस ना हो जाए, इसके लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। सेकंड, ट्रांसमिशन जो है यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाई यूजिंग बाय हैविंग ए टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। उसको ड्यूल रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। अब ड्यूल रिंग टोपोलॉजी कैसे होती है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, तो इसने इसके साथ कर दिया बैक, इसने इसके साथ कर दिया, इसने इसके साथ कर दिया, और इसका इसके साथ हो गया, तो ये ड्यूल हो गया। ठीक है, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी में टू रिंग नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, डेटा फ्लो हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन देम, और अगर वन रिंग फेल हो जाती है तो सेकेंड रिंग उसका बैकअप लेके रख सकती है उस नेटवर्क का। डेटा ट्रांसफ़र जो है एक सिक्वेंशनल मैनर में किया जाता है। कैसे किया जाता है, बिट वाइज बिट किया जाता है, बिट बाय बिट किया जाता है। डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो एक नोड के थ्रू किया जाता है नेटवर्क में। कब, जब तक उसको डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाती तब तक डेटा को सेंड किया जाता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो ट्रांसमिटिंग नेटवर्क है वो अफेक्टेड नहीं होती है हाई ट्रैफिक के साथ और बाय एडिंग मोर नोड्स के साथ। ओनली नोड्स हैव टोकन, क्योंकि नोड्स के पास टोकन होता है और वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। चीप है, सस्ता है इंस्टॉल और एक्सपेंड करना। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो ये है कि इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल पर किया जाता है। एडिंग या डिलीटिंग करने कंप्यूटर जो है पूरे नेटवर्क एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो उसके कारण सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी वो है स्टार टोपोलॉजी।
अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंटर में एक हब होता है, इस हब के साथ जो है कंप्यूटर्स नेट जो है डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर हब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारा का सारा नेटवर्क खड़ जाएगा। मतलब इस टाइप की जो टोपोलॉजी है इसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल हब के साथ थ्रू ए केबल। और जो हब है एक सेंट्रल नोड होता है, इसमें सारे डिवाइसेस जो है सारे नोड्स जो है कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल नोड के साथ। इसके फीचर क्या है, हर एक नोड के अपनी खुद की डेडिकेटेड कनेक्शन होती है हब के साथ। हब एक रिपीटर की तरह काम करता है डेटा को फ्लो करने के लिए, और ये यूज़ कर सकता है ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल को। स्टार टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज है कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है फ्यू नोड्स के साथ, लो नेटवर्क ट्रैफिक के साथ। हब जो है उसको इजीली अपग्रेड किया जा सकता है, इजी टू ट्रबल शूट है, इजी टू सेटअप है, मॉडिफाई है। और ये कह सकते हो कि इसमें नेट नोड जो है अगर ओनली दैट नोड इज़ अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट नोड जो है अपनी काम स्मूथली करती है। बट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत कॉस्ट जो है हाई पड़ती है, एक्सपेंसिव टू यूज़ है। अगर हब फेल हो जाता है होल नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सारा नेट नोड्स जो है वो हब के ऊपर डिपेंडेड है। परफॉर्मेंस जो है हब की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, अगर ये डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसके अलावा और भी हमारे पास टोपोलॉजीज हैं, जैसे कि मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, अब मैश टोपोलॉजी क्या है, ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जो कि दूसरे नोड्स और डिवाइसेस के साथ क्रिएट करता है। सभी नेटवर्क नोड्स जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। मैश में हम यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए, नंबर ऑफ कितने कनेक्शन क्रिएट होंगे वो कैसे निकालेंगे, n(n-1/2), ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कनेक्शंस के लिए, नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ कनेक्शंस के लिए। अब ये मतलब इसमें दो तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। या तो इसमें हम यूज़ करेंगे राउटिंग, सेकंड टेक्निक है फ्लडिंग। ठीक है, अब राउटिंग क्या होती है, राउटिंग में नोड्स जो हैं उनको एक राउटिंग लॉजिक, उनके पास एक राउटिंग लॉजिक होता है, रूट का लॉजिक होता है कि कौन से रूट में जाना है एज पर द नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। राउटिंग लॉजिक जो है like routing logic to direct data to reach the destination using shortest distance। and routing logic जो है which has information about broken links, and ये it avoids those nodes, and we can even have routing logic to reconfigure the failed nodes। एंड इन फ्लडिंग में क्या होता है, सेम डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर, और कोई राउटिंग लॉजिक उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेटवर्क रोबस्ट होता है, और कहता है कि इसमें मतलब ये वेरी अनलाइकली टू लॉस द डेटा होता है, लेकिन इट लीड्स टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क, से लोड बढ़ जाता है। अब मैश टोपोलॉजी भी दो तरह की होती है, ठीक है, आगे फर्दर दो तरह की होती है। या तो ये होगी पार्शल या ये होगी फुल। अब पार्शियल मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें कुछ सिस्टम जो है, सिस्टम के कुछ पार्ट जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेम ही फैशन के साथ एज मैश टोपोलॉजी, लेकिन कुछ डिवाइसेस जो है एक टू और थ्री डिवाइसेस के साथ सिर्फ कनेक्टेड होते हैं। फुल मैश टोपोलॉजी में ईच एंड एवरी नोड जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। मैश टोपोलॉजी के फीचर्स क्या है, फुली कनेक्टेड है, रोबस्ट है, नॉट फ्लेक्सिबल है। एडवांटेजेस ये है, हर एक कनेक्शन जो है वो अपना डेटा लोड को कैरी कर सकता है, रोबस्ट है, फॉल्ट जो है डायग्नोस्ड ईजिली हो सकता है, और ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि जो मैश टोपोलॉजी है उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल है, केबलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है इसमें, और बल्क वायरिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी
ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक ट्री है, एक ये हमारा डिवाइस, इसको रूट डिवाइस बोलेंगे, इसके साथ ये दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ आगे फर्दर ये थ्री डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये एक तरह से क्या है, ट्री टोपोलॉजी बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक रूट होता है, ऑल अदर नोड्स जो है इसके कनेक्टेड होते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं, एक को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, और एटलीस्ट 3 लेवल्स जो है हायरार्की होती है। फीचर्स जो है इसके, ये आइडल है इफ़ वर्क स्टेशन लोकेटेड इन ग्रुप्स, इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ही है, ये वर्स्ट और स्टार टोपोलॉजी की एक्सटेंशन है, नोड्स की एक्सपेंशन जो है पॉसिबल है, ईजी है, इसको ईजिली मैनेज और मेंटेन किया जाता है, एरर डिडक्शन भी ईजी है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा लगती है, कॉस्टली होती है, मोर नोड्स जो है ऐड किए जाते हैं, मेंटेनेंस जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, सेंट्रल हब अगर फेल हो जाता है नेटवर्क पूरा का पूरा फेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज जो हैं वो आपस में क्या करती है, कंबाइन होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, बस टोपोलॉजी हो रही है, इसमें इसमें एक स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है, रिंग टोपोलॉजी भी यूज़ किया, जब इन तीनों को कंबाइन करके एक टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। इट इज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का मिक्सचर लिया जाता है। इसके फीचर्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का, ये इनहेरिट करता है एडवांटेज डिसएडवांटेज टोपोलॉजीज के। एडवांटेजेस ये है कि इसका रिलायबल है, एज एरर डिटेक्टिंग और ट्रबल शूटिंग ईजी होती है, इफेक्टिव होते हैं, स्केलेबल जो है एज ए साइज इट कैन बी इंक्रीज ईजीली, फ्लैक्सीबल है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन होता है और कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक इसमें आता है वो है ट्रांसमिशन मोड। अब ट्रांसमिशन मोड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स अवेलेबल है, मतलब मीडियम। ट्रांसमिशन मोड रेफर करता है कैसे मैकेनिज्म को ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, उसको कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। मोड जो है वो डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ लिंक होते हैं। उनके 3 टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इसमें आता है आपके पास सिंप्लेक्स मोड, सेकंड इसमें आता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड, और थर्ड इसमें आता है फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। अब जो सिंप्लेक्स मोड है, इस टाइप के ट्रांसमिशन मोड में डेटा को हम सेंड करते हैं सिंगल एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में क्या आता है, सिंगल वन डायरेक्शन, और इसमें हमारे पास वॉकी टॉकी की एग्जांपल है, और इसमें टेलीफोन मोबाइल्स की एग्जांपल है। कहता कि सिंप्लेक्स मोड क्या है, इस टाइप के ट्रांसमिशन मोड में डेटा को एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है
और कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल होती है। हम इसमें एक मैसेज को सेंड कर सकते हैं टू दी सेंडर। यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो है सिंप्लेक्स सिस्टम में की जाती है, जहाँ पर वी जस्ट नीड टू सेंड ए कमांड और सिग्नल, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिस्पॉन्स बैक। फॉर एग्जांपल, जैसे लाउड स्पीकर यूज़ होते हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, टेलीविज़न रिमोट होता है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर होते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होती है। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा को दोनों डायरेक्शन में सेंड और रिसीव किया जा सकता है उन्हें सिग्नल कैरियर के थ्रू, बट नॉट सेम टाइम पर, on a local area network using technology which has a half duplex transmission. One workstation can send data on one line and then immediately receive the data on the line from same direction in which data was just transmitted. हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है बाई डायरेक्शनल लाइन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें एक बार डेटा कैरी किया जा सकता है दोनों ही डायरेक्शंस में, लेकिन डेटा को सेंड किया जाता है ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर आप वॉकी टॉकी की एग्जाम्पल लिखते हैं, जिसमें क्या होता है, मैसेज को पहले एक बार सेंड किया जाता है, फिर मैसेज को दूसरी साइड से ही सेंड किया जाता है। फुल डिप्लेक्स मोड। फुल डिप्लेक्स मोड में क्या होता है कि हम डेटा को दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। वो बाई डायरेक्शन होता है, सेम टाइम पर होता है, और डेटा को सेंड जो है वो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। हम टेलीफोन नेटवर्क में फुल डुप्लेक्स यूज़ किया जाता है, जिसमें जहाँ पर कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में होती है, बाय टेलीफोन लाइन की जाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ सेम टाइम पर बात कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। उसको फुल डुप्लेक्स क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन मीडियम्स। अब ट्रांसमिशन मीडियम में क्या आएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे वायर्ड और अनवायर्ड, या कह लो कि बाउंडेड और नॉट बाउंडेड के बारे में। हमारे पास मीडियम बाउंडेड है, जिसको हम वायर्ड बोलते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मीन्स वायरलेस, वायर्ड, वायरलेस। इनको आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारी वायर्ड है वो कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड। इनको आगे फर्दर डिवाइड किया है, बेस बैंड, ब्रॉड बैंड, और जो ट्विस्टेड है उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अनशील्डेड और शील्डेड। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेडियो ट्रांसमिशन या माइक्रोवेव। डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा या दूसरे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के द्वारा सिग्नल के थ्रू। सिग्नल ट्रांसमिटेड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं दे ट्रैवल थ्रू दी वैक्यूम, एयर और अदर ट्रांसमिशन मीडियम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स, और इनमें आपकी पावर, वॉइस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट लाइट, गामा रेज एट्सेट्रा, ये सारे इंक्लूडेड है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीन्स है, वो साधन है जिसके थ्रू हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं
इसमें फर्स्ट जो लेयर आती है वो फिजिकल लेयर होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क OSI 7 लेयर मॉडल की, जो कि डेडिकेटेड है ट्रांसमिशन मीडिया को। और OSI लेयर को हम फर्दर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो फिजिकल केबल्स को यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल का हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हमारे पास जो है केबल ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर वो पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं। और इसमें दो तरह की टाइप्स अनशील्डेड और शील्डेड होती हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है कॉमन है ईथरनेट नेटवर्क में, और उसको वनरेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी कहते हैं, EMI भी बोलते हैं। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इसमें प्रोटेक्टिव शील्ड लगी होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करती है, और इसको यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट्स में विद हाई इंटरफेरेंस के साथ। स्पीड एंड डिस्टेंस हम ये सपोर्ट करती है स्पीड अप टू 10 GB/s ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स फॉर Cat6a केबल इसमें यूज़ होती है। एप्लीकेशन इसमें लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कोएक्सियल केबल। ये एक सिंगल कॉपर कंडक्टर है जो कि सेंटर पर है, जिसको इंसुलेशन मेटेलिक शील्ड और आउटर इंसुलेटिंग लेयर के द्वारा सराउंड किया जाता है। और इसकी स्पीड और डिस्टेंस क्या है, ये स्पीड सपोर्ट करता है अप टू 10 GB/s और 500 मीटर्स तक के डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। एप्लीकेशन जो है इसमें केबल टेलीविज़न नेटवर्क में इसको यूज़ किया जाता है, और ईथरनेट नेटवर्क में इसको यूज़ किया जाता है। 10 base 2 10 base 5 इसमें यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये लाइट पल्सेस को यूज़ करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। हम ये भी फर्दर टू टाइप्स की है, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर जो है इसके अंदर स्मॉल कोर होती है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करती है, कम्युनिकेशन कर सकती है अप टू 100 किलोमीटर। मल्टी मोड फाइबर जो है इसमें लॉन्ग लार्जेस्ट कोर होता है, ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है अप टू 2 किलोमीटर। स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो ये वेरी हाई स्पीड को सपोर्ट करता है 100 GB/s के लिए, और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस में इसे यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन बैकबोन नेटवर्क्स, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बिना किसी फिजिकल केबल के। इसमें रेडियो वेव्स आता है। रेडियो वेव्स जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एयर के ऊपर। रेंज, ये इसकी जो रेंज है वो चेंज हो सकती है फ्रॉम फ्यू मीटर्स, जिसे कि ब्लूटूथ की एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, टू सेवरल किलोमीटर। वाईफाई की एग्जांपल ले सकते हैं, सेलुलर फोन नेटवर्क की एग्जांपल ले सकते हैं। एप्लीकेशन वाईफाई में इसको यूज़ किया जाता है, सेलुलर नेटवर्क में 2G 3G 4G 5G और ब्लूटूथ में इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव्स ये यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को जो 1 GHz टू 300 GHz है फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, और ये सपोर्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस को विद लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के साथ। और इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, माइक्रोवेव ओवंस में इसमें यूज़ किया जाता है। और थर्ड इसमें आता है हमारे पास इंफ्रेरेड जिसको IR भी कहते हैं। और फोर्थ इसमें हमारे पास आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब जो इंफ्रेरेड है IR है, ये यूज़ करता है इंफ्रेरेड लाइट टू ट्रांसमिट डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, और इसकी जो रेंज है वो लाइन ऑफ साइट है, लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट है। शॉर्ट डिस्टेंस में इसको यूज़ किया जाता है, रिमोट कंट्रोल करता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है डिवाइसेस के बीच में। लैपटॉप के ऊपर इंफ्रारेड पोर्ट्स होते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में
ये यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स को इन स्पेस टू रिले द डेटा बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस, और इनकी रेंज जो है ग्लोबल कवरेज है, आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस है, रिमोट एरिया कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, सैटेलाइट इंटरनेट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं जब हम ट्रांसमिशन मीडियम को सिलेक्ट करते हैं? पहला तो ट्रांसमिशन रेट कितना है, सेकंड कॉस्ट और ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, थर्ड रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, कितना इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रेसिस्ट करता है, डिस्टेंसेस, सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। तो मैंने ये ट्रांसमिशन मीडियम को यहाँ पर डिस्कस कर दिया, बाउंडेड और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बता दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स, लैन, वैन, मैन, पैन, वैन, वायरलेस एंड इंटरनेट। अब फर्स्ट हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क? LAN को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये स्मॉल फिजिकल एरियाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि ऑफिस हो गए, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होगी या फैक्ट्री होगी। लैंस को यूज़ किया जाता है वाइडली, क्योंकि ये इजी टू डिज़ाइन है, इजीली ट्रबल शूट कर लेता है। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशंस जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू दी लैन, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हम इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के थ्रू लैन को, जैसे स्टार रिंग बस ट्री टोपोलॉजी में। लैन जो है सिंपल नेटवर्क है, वो टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और शेयर करता है फाइल्स को, और जो नेटवर्क है इनके बीच में उनके थ्रू। और वाइल इट कैन ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एज इंटरकनेक्टिंग एन इंटायर बिल्डिंग। लैन नेटवर्क्स जो है वाइडली यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, जैसे कि प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव वगैरह हो गई, इनको आपस में शेयर करने के लिए। इसका मेन जो फीचर है ये प्राइवेट नेटवर्क है, और ये नॉट सब्जेक्ट टू टैरिफ्स है अदर रेगुलेटरी कंट्रोल्स के लिए। लैन जो है ऑपरेट होता है रिलेटिवली हाई स्पीड के साथ जब आप इनको वैन के साथ कंपेयर करते हो। और इसमें डिफरेंट टाइप्स को मीडिया यूज़ किया जाता है एक्सेस कंट्रोल मेथड्स में। लैन के अंदर प्रोमिनेंट जो है वो ईथरनेट और टोकन रिंग है जिसको यूज़ किया जाता है, और ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक सिंगल बिल्डिंग में, ब्लॉक में, एक कैंपस के अंदर, और ये वर्क करता है एक रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। कौन कौन सी एप्लीकेशन है लैन की? लैन वन ऑफ द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, ये एक बिकम ए सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स लाइक अदर कंप्यूटर्स लाइक क्लाइंट्स। सॉफ्टवेयर जो है इसमें स्टोर किए जा सकते हैं सर्वर पर, और इसको यूज़ किया जा सकता है बाय रिमेनिंग क्लाइंट्स के द्वारा। कनेक्टिंग लोकली ऑल द वर्क स्टेशन इन ए बिल्डिंग टू लेट देम कम्युनिकेट विद ईच अदर लोकली विदाउट एनी इंटरनेट एक्सेस, और शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज like printers etc are some common applications of LAN। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिसोर्सेज को शेयर कर इसमें हम इसकी हेल्प से हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, मॉडम है, डीवीडी रोम्स ड्राइव हो गए, हार्ड डिस्क होगी, और इट कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, हार्डवेयर परचेजेस को रिड्यूस करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं। it is easier to it is cheaper to use same software over network instead of purchasing a separate license software for each client over a network। it's a easy and cheap communication, data और messages को हम easily transfer कर सकते हैं नेटवर्क कंप्यूटर के थ्रू।
सेंट्रलाइज्ड डेटा, ये जितने भी नेटवर्क यूजर्स होंगे उनके डेटा को सेव कर सकता है हार्ड डिस्क के ऊपर ऑफिस सर्वर कंप्यूटर। और ये हेल्प करता है यूजर्स को कि कोई भी वर्क स्टेशन को आप यूज़ कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि डेटा जो है वो वर्क स्टेशन लोकली उनके ऊपर स्टोर किया जाता है। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इंटरनेट शेयरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे नेट कैफ़ेज़ है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग की जाती है सिस्टम के ऊपर, जो कि इंटरनेट एक्सपेंसेस को भी चीपर बनाता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ, हाई सेटअप कॉस्ट पड़ती है इसकी, प्राइवेसी जो है वायलेट हो सकती है क्योंकि सभी डेटा नेटवर्क को शेयर कर रहे होते हैं, और डेटा सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है इसमें। लैंड मेंटेनेंस जॉब भी इसमें आ जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क को फिर लैंड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो उसको कंट्रोल करके रख सके, कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन करने में, हार्डवेयर अगर कोई फेल हो जाता है, केबल कोई डिस्टर्ब हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उसको हैंडल करने के लिए लैब एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। लैन ये लिमिटेड एरिया को कवर करता है, लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि कोई ऑफिस हो गया या बिल्डिंग होगी, ग्रुप ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स होगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है डेवलप हुआ था 1980 में। बेसिकली एक लैन का बिगर वर्जन है, और इसमें हमारे पास मैन जो है यूज़ किए जाते हैं। मैन यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज ए लैन, और इसको डिज़ाइन किया गया एक्सटेंड ओवर द एंटायर सिटी। इट कैन बी मीन्स टू कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ लैंस इनटू लार्जर नेटवर्क, और ये एक सिंगल केबल के साथ किया जा सकता है। इट इज़ मेनली होल्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी, एक सिंगल प्राइवेट कंपनी या एक पब्लिक कंपनी के साथ इसको क्या किया जा सकता है, इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो ये है कि ये जनरली कवर करता है टाउन और सिटीज़ को 50 किलोमीटर के बीच बीच में। कम्युनिकेशन मीडियम जो है मैन के लिए यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एट्सेट्रा। डेटा रेट्स जो हैं वो एडिकेट होते हैं, करेक्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट and provide fast communication by using high speed carriers such as fiber optic cables. It provides a good backbone for large network, provides greater access to WANs. ड्यूल बस यूज़ की जाती है मैन के अंदर, हेल्प करती है ट्रांसमिशन और डेटा को इन बोथ डायरेक्शन एंड साइमल्टेनियसली। मैन यूजुअली encompasses many blocks of a city or an entire city. Disadvantages ये हैं कि more cable required for a man which connections created from one place to another place, और इसमें डिफ़िकल्ट है सिस्टम को, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल स्पाइंग ग्राफिकल रीजन्स। थर्ड आ गया वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम WAN भी कहते हैं। ये प्राइवेट हो सकता है, ये पब्लिक लीज्ड नेटवर्क भी हो सकता है। ये यूज़ किया जाता है नेटवर्क के लिए, इसमें लार्ज डिस्टेंस को कवर किया जाता है। ये एक कंट्री की कई स्टेट्स को कवर कर सकता है। इट्स नॉट इजी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। कम्युनिकेशन मीडियम जो है यूज़ किया जाता है वैन के द्वारा, उसको PSTN कहते हैं, सैटेलाइट लिंक्स कहते हैं, और वैन जो है वो लो डेटा रेट के ऊपर काम करता है। इसके फीचर्स ये हैं कि ये लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है ज़्यादातर, और कम्युनिकेशन मीडियम जो है सैटेलाइट पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स जो कि राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारा इसमें इन्वॉल्व है। एडवांटेजेस ये है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस को कवर कर सकता है बाय कनेक्टिंग ऑन दी वन नेटवर्क। ये सॉफ्टवेयर सोर्सेज को शेयर कर सकता है कनेक्टिंग वर्क स्टेशन के साथ, मैसेज को सेंड कर सकता है वेरी फास्टली टू एनीवन एल्स ऑन द नेटवर्क। और ये जो मैसेज है इसमें पिक्चर साउंड्स डेटा वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, और एक्सपेंसिव थिंग्स भी जैसे कि प्रिंटर है, फ़ोन लाइन्स है on to the network. It can be shared by all computers on the network without having to buy a different peripheral for the each computer.
एवरीवन जो है नेटवर्क के ऊपर दे कैन यूज द सेम डेटा एंड दिस अवॉइड्स द प्रॉब्लम्स वेयर सम यूजर्स में हैव अदर इंफॉर्मेशन देन अदर्स। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट नीड्स ए गुड फायर वॉल टू रिस्ट्रिक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम एंटरिंग एंड डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। Setting up a network can be an expensive, slow, and complicated. Bigger network, more expensive. Once set up, maintaining a network is a full-time job, and which requires network supervisors, technicians to be employed. Security is a real issue when many different people have the ability to use information from computers, and they have need to protection against hackers, viruses, and more complexity and expenses. Next है wireless network. डिजिटल वायरलेस कम्युनिकेशन जो है एक न्यू आइडिया है। इसमें मोर्स कोड ने इसको यूज़ किया गया। मोर्स कोड वाज यूज टू इम्प्लीमेंट वायरलेस नेटवर्क। और मॉडर्न जो डिजिटल वायरलेस सिस्टम है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बेसिक आइडिया उसके सेम होता है उसका। वायरलेस नेटवर्क को फर्दर 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सिस्टम इंटरकनेक्शन, वायरलेस लैन, वायरलेस वैन। सिस्टम इंटरकनेक्शन में कहता है कि जो सिस्टम इंटरकनेक्शन है इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। शॉर्ट रेंज रेडियो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कुछ कंपनीज जो हैं गो टुगेदर टू डिज़ाइन ए शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, जिसको ब्लूटूथ कहते हैं, जिसके थ्रू आप वेरियस कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर टू दी मेन यूनिट के साथ विदाउट एनी वायर्स। ब्लूटूथ जो है एक डिजिटल ब्लूटूथ यूज़ कर अलो करता है डिजिटल कैमरा, हेडसेट्स, स्कैनर्स, अदर डिवाइसेस को कि दे कैन कनेक्ट टू कंप्यूटर बाय मेयरली बीइंग ब्रॉट विद इन रेंज। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं जो सिस्टम इंटरकनेक्शन है नेटवर्क का, दे यूज़ द मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट। और सिस्टम यूनिट नॉर्मली मास्टर होती है जो टॉक करती है माउस, कीबोर्ड और other parts of computer as a slaves. Wireless LAN. These are the system in which every computer has a radio modem antenna with which it can communicate with the other system. Wireless जो LAN है they becoming increasingly they common in small offices, their homes, where installing internet is considered too much trouble. Therefore, it is a standard for wireless LAN that is known as IEEE 802.11, which most system implement and which is becoming very widespread. Wireless WAN रेडियो नेटवर्क जो यूज़ किया जाता है सेलुलर टेलीफोन्स में, एक एग्जांपल है लो बैंडविड्थ वायरलेस वैन की। इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी गोन थ्रू द 3 जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन वाज ए लॉन्ग एंड फॉर वॉइस ओनली। सेकेंड जनरेशन डिजिटल एंड वॉइस ओनली। थर्ड जनरेशन में डिजिटल है इज फॉर द बोथ वॉइस एंड डेटा। इंटरनेटवर्क में क्या आता है? इंटरनेटवर्क और इंटरनेट एक कॉम्बिनेशन है टू और मोर नेटवर्क्स का। इंटरनेटवर्क को तैयार किया जाता है बाय ज्वाइनिंग टू और मोर इंडिविजुअल नेटवर्क्स के साथ बाय मींस ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक राउटर, गेटवेज, ब्रिज वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं। एंड इसके अलावा पैन और वैन। पैन क्या है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो कि पर्सनल लेवल के नेटवर्क्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और वैन क्या है? वर्चुअल एरिया नेटवर्क। जस्ट अ मिनट। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या करता है? कनेक्ट करता है एक पर्सन के डिवाइस को ओवर शॉर्ट डिस्टेंस लाइक ब्लूटूथ, कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर। और वैन एक वैल्यू एडेड नेटवर्क है, एक प्राइवेट होस्टेड सर्विसेज है जो एनेबल बनाती है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज और कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज ऑफन यूज्ड फॉर द ईडीआई।
और जो की डिफरेंसेस हैं वो पैन के वो पर्सनल एरिया डिवाइसेस इंट्रैक्शंस है। वैन जो है वो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरह का जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल with your friends. Thank you.